एकेडमिक सेशन 2025-26 में जो स्टूडेंट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली के अंडर आने वाले किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में 11th क्लास में नॉन प्लान स्कीम के अंडर साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में से किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की स्कूल ब्रांच ने 11th क्लास में एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया जो बनाया था, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अब रिवाइज कर दिया है और उसके लिए रिवाइज्ड गाइडलाइंस अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी। उसका सर्कुलर आ चुका है। तो अगर आप भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली के अंडर आने वाले किसी भी सरकारी स्कूल में 11th क्लास में नॉन प्लान स्कीम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम में एडमिशन लेने के लिए जो रिवाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, जो नया एडमिशन शेड्यूल है वो क्या है, आपकी एज लिमिट क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन रिवाइज गाइडलाइन शेयर करने से पहले मैं आपको एक बात और समझा दूं। कुछ स्टूडेंट ये भी नहीं जानते नॉन प्लान एडमिशन स्कीम का क्या मतलब है। बेटा, नॉन प्लान स्कीम में उन स्टूडेंट को दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन मिलता है जिन्होंने अपनी 10th क्लास दिल्ली के सरकारी स्कूल से पास नहीं की है। मतलब उन्होंने प्राइवेट स्कूल से 10th पास की है या दिल्ली से बाहर के किसी अदर स्टेट से 10th क्लास पास की है। तो आप समझ गए हैं, अगर आपने अपनी 10th क्लास इसी साल दिल्ली के सरकारी स्कूल से पास की है तो आप नॉन प्लान में एडमिशन नहीं लेंगे, आपको प्लान में एडमिशन मिलेगा। तो नॉन प्लान स्कीम में वे सभी स्टूडेंट शामिल हैं जिन्होंने अपनी 10th क्लास दिल्ली सरकार के किसी भी सरकारी स्कूल से पास नहीं की है, उसके अलावा कहीं से भी 10th पास की है, वो नॉन प्लान स्कीम में एडमिशन ले सकते हैं। उसके साथ ही वे दिल्ली के रेजिडेंट भी होने चाहिए, मतलब उनका निवास दिल्ली में होना चाहिए। अब एक बार मैं आपके साथ जो रिवाइज गाइडलाइंस आई हैं वो शेयर कर देता हूं। एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए 11th क्लास में एडमिशन के लिए जो रिवाइज गाइडलाइंस हैं उसमें दो चीज़ों को रिवाइज किया गया है। पहला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और दूसरा है एडमिशन शेड्यूल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो चेंज हुआ है वो ये है कि जिन स्टूडेंट के पास 10th क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स था वो भी अब 11th क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास 10th क्लास में बेसिक मैथ था और वो 11th में साइंस विद मैथ ऑप्ट करना चाह रहे थे, या कुछ कॉमर्स विद मैथ और कुछ आर्ट्स विद मैथ ऑप्ट करना चाहते थे। लेकिन जो नई गाइडलाइंस आई थी उसमें प्रोविजन किया गया था कि जिनके पास मैथ स्टैंडर्ड है केवल वही 11th में मैथ्स ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन सीबीएसई ने एक सर्कुलर रिलीज कर दिया है और सभी स्कूलों को डायरेक्शन दी है कि जिन बच्चों के पास 10th में बेसिक मैथ्स है वो भी अब 11th में मैथ्स ऑप्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास भी 10th क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स है तो आप भी 11th क्लास में मैथ्स ऑप्ट कर सकते हैं। और इसीलिए डिपार्टमेंट को अपनी गाइडलाइंस को रिवाइज करना पड़ा और जिसके साथ ही आपका पूरा एडमिशन शेड्यूल रिवाइज हो गया। तो अब एक बार डिटेल्ड गाइडलाइंस देख लेते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की स्कूल ब्रांच ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 11th क्लास में नॉन प्लान स्कीम में एडमिशन की रिवाइज गाइडलाइन शेयर कर दी हैं और इसमें उन सभी स्टूडेंट को सूचना दे दी गई है जो दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। और जो नॉन प्लान स्कीम में 11th क्लास में जो एडमिशन है अब वो 2 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। इससे पहले भी एक सर्कुलर आया था जिसमें 27 तारीख से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई थी। तो अगर किसी स्टूडेंट ने उस सर्कुलर के रेस्पॉन्स में अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो बेटा वो अपने उस फॉर्म को कैंसिल कर दे और अब दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन कर ले, नया फॉर्म अप्लाई कर दे। अब एक बार रिवाइज्ड एडमिशन शेड्यूल देख लेते हैं। नॉन प्लान स्कीम में एडमिशन के लिए 3 साइकिल होते हैं। जो पहला साइकिल है वो 2 जून से शुरू हो जाएगा और 12 जून तक चलेगा। मतलब 2 जून से 12 जून तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद 20 जून को आपको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है उसको डिस्प्ले कर दिया जाएगा और 21 जून से 30 जून तक आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए टाइम डिपार्टमेंट ने दिया है। और जो स्टूडेंट इस साइकिल में भाग नहीं ले पाएंगे उनको साइकिल 2 में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। और जो एडमिशन का सेकंड साइकिल है वो 1 जुलाई 2025 से 10 जुलाई 2025 तक चलेगा और 21 जुलाई को इनके जो स्कूल अलॉट हुए हैं उसकी लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी और 22 जुलाई से 31 जुलाई तक आपको अपने
डॉक्यूमेंट्स स्कूल में वेरीफाई करवाने होंगे या सबमिट करने होंगे। जो स्टूडेंट सेकंड साइकिल में भी अप्लाई नहीं कर पाते हैं उन्हें तीसरे साइकिल में जो स्टूडेंट सेकंड साइकिल में भी अप्लाई नहीं कर पाते हैं उन्हें तीसरे साइकिल में मौका मिलेगा और वो 1 अगस्त 2025 से 11 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 20 अगस्त को उनको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा और 21 अगस्त से 30 अगस्त तक उन्हें अपने डॉक्यूमेंट स्कूल में सबमिट करने होंगे या वेरीफाई करवाने होंगे जो भी स्कूल उन्हें अलॉट हुआ है। और इस सारे प्रोसेस के लिए आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जो लिंक यहाँ दिया गया है इस पर अप्लाई करना है और गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन के पोर्टल को क्लिक करना है। मैंने इसके लिए अलग से भी वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो देखकर आप समझ लें आप किस प्रकार से अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब एक बार एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए जो नॉन प्लान स्कीम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी देख लेते हैं। 11th क्लास में स्टूडेंट अलग अलग स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं। अगर आपको साइंस विद मैथ में एडमिशन लेना है तो बेटा आपके जो एग्रीगेट पास परसेंटेज है वो 55% होनी चाहिए। मतलब आपके 5 सब्जेक्ट में 275 मार्क्स कम से कम होने चाहिए, तभी आपको साइंस मिलेगी। उसके साथ ही 55% मार्क्स के साथ साथ आपके इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए। स्टैंडर्ड मैथ्स, बेसिक मैथ्स या मैथ्स में 50% मार्क्स और साइंस में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आपको साइंस विदाउट मैथ में एडमिशन लेना है तो एग्रीगेट पास परसेंटेज आपकी वही रहने वाली है 55%। मतलब आपके 5 सब्जेक्ट में 275 मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ ही इंग्लिश में 50% मार्क्स, स्टैंडर्ड मैथ्स, बेसिक मैथ्स या मैथ्स में 40% मार्क्स और साइंस में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। मतलब जब आप अपनी परसेंटेज काउंट करेंगे तो बेटा आपको ये जो सब्जेक्ट यहाँ लिखे हुए हैं इनको तो आपको जरूर काउंट करना है। 11th क्लास में स्टूडेंट अलग अलग स्ट्रीम ऑप्ट कर रहे हैं। 11th क्लास में स्टूडेंट अलग अलग स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं। अगर आपको साइंस विद मैथ ऑप्ट करना है, मतलब आपको पीसीएम में एडमिशन लेना है, तो आपकी जो पास परसेंटेज है 10th क्लास में आपके 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। मतलब 10वीं क्लास में आपके 5 सब्जेक्ट में कम से कम 275 मार्क्स अवश्य होने चाहिए। उसके साथ ही 10th में आपके इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए। 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स, बेसिक मैथ्स या मैथ्स में 50% मार्क्स होने चाहिए और 10th में साइंस में आपके 50% मार्क्स अवश्य होने चाहिए, तभी आप 11th में साइंस विद मैथ ले सकते हैं। अगर आपको साइंस विदाउट मैथ में एडमिशन लेना है तो बेटा 10th क्लास में आपकी जो एग्रीगेट पास परसेंटेज है वो 55% ही रहेगी। मतलब आपको 275 मार्क्स कम से कम लेने होंगे 10th क्लास में। उसके साथ ही इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स, स्टैंडर्ड मैथ्स, बेसिक मैथ्स या मैथ्स में 40% मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए और साइंस में 50% मार्क्स 10th क्लास में आपको मिले होने चाहिए, तभी आप साइंस विदाउट मैथ ले सकते हैं। जिन स्टूडेंट को कॉमर्स विद मैथ में एडमिशन लेना है बेटा 10th क्लास में उनकी परसेंटेज जो एग्रीगेट पास परसेंटेज है 50% होनी चाहिए। मतलब 10th क्लास में इन बच्चों के 5 सब्जेक्ट में कम से कम 250 नंबर अवश्य होने चाहिए। उसके साथ ही इंग्लिश में 45% मार्क्स, स्टैंडर्ड मैथ्स, बेसिक मैथ्स या मैथ्स में 50% मार्क्स और सोशल साइंस में 45% मार्क्स होने चाहिए। तो बेटा आप एक बात नोट कर लें, जब आप अपनी परसेंटेज निकालेंगे तो 10th क्लास के जो सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं उनमें कम से कम ये सब्जेक्ट तो जरूर होने चाहिए, तभी आप अपनी परसेंटेज निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 11th साइंस में एडमिशन लेना है, विद मैथ में लेना है और आप मैथ के ही मार्क्स काउंट ना करें। मैथ को, इंग्लिश को, साइंस को आपको जरूर करना है। इसी प्रकार से अगर आपको कॉमर्स विद मैथ में एडमिशन लेना है तो अपनी परसेंटेज निकालते टाइम जब आप अपने 50% मार्क्स काउंट करेंगे तो आपको इंग्लिश, मैथ्स और सोशल साइंस को जरूर काउंट करना है। नेक्स्ट, अगर आपको कॉमर्स विदाउट मैथ में एडमिशन लेना है तो बेटा कॉमर्स विदाउट मैथ के लिए भी जो एग्रीगेट पास परसेंटेज है वो सेम है। 10वीं क्लास में आपके 50% मार्क्स मतलब 250 नंबर कम से कम आपके 5 सब्जेक्ट में होने चाहिए। उसके साथ ही आपके पास इंग्लिश में 45% मार्क्स, और अगर इंग्लिश में 45% मार्क्स नहीं है तो हिंदी में 45% मार्क्स और उसके साथ सोशल साइंस में 45% मार्क्स आपके जरूर होने चाहिए। मतलब आपको इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट लेना है अपनी परसेंटेज काउंट करते टाइम।
और सोशल साइंस लेना है। इसके साथ ही 3 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं परसेंटेज काउंट करने के लिए। जो स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं बेटा, उनके लिए जो कंडीशन है, अगर आपने सीबीएसई बोर्ड या किसी भी इक्विवेलेंट बोर्ड से 10th क्लास पास कर ली है तो आपका ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर परसेंटेज की कंडीशन नहीं है बेटा। लेकिन अगर आपको 11th में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ऑप्ट करना है आर्ट स्ट्रीम में, तो आपको कम से कम 45% मार्क्स 10th क्लास में स्कोर करने होंगे। अगर आपके 10th में 45% मार्क्स नहीं है तो आपको इको नहीं मिलेगी। इसके साथ ही अगर जो स्टूडेंट आर्ट्स विद मैथ का ऑप्ट करना चाहता है, मतलब आपको मैथमेटिक्स चूज करना है, तो आपके मैथमेटिक्स में 50% मार्क्स जरूर होने चाहिए। ये कंडीशन है आर्ट्स के लिए। इसके साथ ही जो स्टूडेंट SC ST माइनॉरिटी या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 5% मार्क्स की छूट किसी भी एक सब्जेक्ट में HOS प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट है मीन्स CWSN स्टूडेंट हैं, उनको 5% मार्क्स की छूट जो ऊपर सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं उनमें HOS प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है। जिन स्टूडेंट ने डायरेक्टली अपनी 10th क्लास NIOS से पास की है और जिन्होंने अपने 5 मेन सब्जेक्ट में 55% या उससे ज़्यादा मार्क्स एग्रीगेट में स्कोर किए हैं, उन्हें आर्ट स्ट्रीम में विदाउट स्किल सब्जेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। और जिन स्टूडेंट ने NIOS से 10th क्लास पास की है लेकिन उनके मार्क्स 50% या उससे ज़्यादा हैं, उन्हें आर्ट्स में स्किल सब्जेक्ट के साथ एडमिशन मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसे बोर्ड से 10th क्लास पास की है जहां पर 33% से कम मार्क्स पे पास कर दिया जाता है, ऐसे स्टूडेंट 11th क्लास में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन ये स्टूडेंट मैनुअली एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने नियरेस्ट स्कूल में जाके, यानी अपने घर के पास जो स्कूल उनका पड़ता है वहाँ जाकर 21 अगस्त तक अपना एडमिशन फॉर्म्स HOS के पास सबमिट कर सकते हैं और HOS उसकी फाइल फॉरवर्ड करेगा कंसर्न DD जोन को, ताकि उस बच्चे को स्कूल अलॉट हो सके। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। 11th क्लास में एडमिशन के लिए जो नॉर्मल एज क्राइटेरिया है वो 31 मार्च 2025 को काउंट होगा। मतलब 31 मार्च 2025 को 11th क्लास में एडमिशन के लिए स्टूडेंट की कम से कम उम्र 15 साल होनी चाहिए, लेकिन 17 साल से कम होनी चाहिए। तो आपकी एज कम से कम 15 साल लेकिन मैक्सिमम 17 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये एज क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं एडमिशन के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। किसी भी कैंडिडेट को एडमिशन लेने के लिए ये जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी है ये प्रोवाइड करने हैं। सबसे पहले आपको अपने एडमिशन फॉर्म में अपनी पर्सनल डिटेल लाइक नेम, फादर नेम, मदर नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस और जो लास्ट स्कूल आपने अटेंड किया है उसकी डिटेल फिल करनी है। दूसरा, आपको अपना आधार नंबर या UID ऑफ चाइल्ड डिजायरेबल है, आप चाहें तो दे सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर ऑफ चाइल्ड अलोंग विद द नेम ऑफ बैंक ब्रांच एंड इट्स IFSC कोड, ये भी डिजायरेबल है। डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, ये मैंडेटरी है। सब्जेक्ट स्टडीड एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस क्लास, यानी पिछली क्लास में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं उनमें कितने मार्क्स, यानी 10th क्लास की डिटेल ये मांग रहे हैं। उसके बाद एप्लीकेंट हैव टू सिलेक्ट द स्ट्रीम, आपको स्ट्रीम चूज करनी है आर्ट, साइंस या कॉमर्स। और लास्ट है अपलोड मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्लास, यानी पिछली क्लास की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। अभी तक मार्कशीट आई नहीं है तो आपका जो ऑनलाइन रिजल्ट का जो प्रिंट आउट है वो आप लगा सकते हैं, या आप डिजी लॉकर से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए भी मैंने वीडियो शेयर किया, आप वहां से देख लें कैसे आपको डाउनलोड करनी है। अब बात करते हैं एडमिशन के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए स्कूल में सबमिट करने हैं। सबसे पहला है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। इसके लिए अगर आपने 10th रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से पास की है तो स्कूल का जो SLC है वो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ काउंट होगा। अगर एप्लीकेंट ने 10th डायरेक्टली प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे पास की है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आपके पास जो 10th क्लास का जो पासिंग सर्टिफिकेट है या माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ माना जाएगा। इसके साथ ही मार्कशीट ऑफ द प्रीवियस क्लास पास्ट, मतलब पिछली क्लास की मार्कशीट यानी 10th क्लास की मार्कशीट आपको सबमिट करनी होगी। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बच्चे का आपको सबमिट करना है। और उसके बाद दिल्ली में रेजिडेंस का जो प्रूफ है उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। राशन कार्ड इशूड इन द नेम ऑफ पेरेंट्स हैविंग द नेम ऑफ चाइल्ड, मतलब आपका राशन कार्ड जिसमें बच्चे का नाम जिसको एडमिशन लेना है, या आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड और एनी ऑफ द पेरेंट्स।
वोटर आई कार्ड ऑफ एनी ऑफ पेरेंट्स और चाइल्ड ऑफ द चाइल्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल या MTNL टेलीफोन बिल या वाटर बिल, बैंक पासबुक इन द नेम ऑफ चाइल्ड और एनी ऑफ द पेरेंट्स, आधार नंबर ऑफ द चाइल्ड और एनी ऑफ द पेरेंट्स, पासपोर्ट इन द नेम ऑफ चाइल्ड और एनी ऑफ द पेरेंट्स। यानी इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप रेजिडेंस प्रूफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एनी वन लिखा है बेटा, इनमें से कोई भी एक आपको चूज करना है। उसके साथ ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट और सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इन केस ऑफ दिव्यांग स्टूडेंट, ये आप सबको अपने एडमिशन फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। तो ये कंप्लीट डिटेल है जो रिवाइज गाइडलाइंस है मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो अब आप अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर दें। और अपना फॉर्म ऑनलाइन किस प्रकार अप्लाई करना है इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो शेयर किया है बेटा, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं।